तो मन का असहयोग, मन को मारना नहीं। हमने बहुत शक्ति खर्च डाली मन को मारने के लिए। असहयोग करें, उसकी कही कुछ बातें जो योग्य नहीं उसको न माने, अनदेखा करें। बड़ी बड़ी सुंदर बातें स्वामी जी की मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। बिहार में किसी गृहस्थ के घर स्वामी जी रुके थे। अब तो जानते हैं, 2 ही लंगोटी रखते थे स्वामी जी, 2 ही लंगोटी, एक बड़ा दंड रखते, एक कोपिन पहनते थे, एक रखते थे, 2 ही रखते। बिहार में किसी गृहस्थ के घर वो ठहरे, धनी गृहस्थ था। अब संयोगवश ऐसा हुआ कि जब स्वामी जी वहां ठहरे थे, उसी रात में उसके घर में चोरी हुई। और बहुत कुछ ले गए। सुबह में पता लगा तो कपड़े वपड़े सब कुछ ले गए जवेरात से। तो स्वाभाविक परिवार के सदस्य स्वामी जी, ये तो फिर तो विनय से बोलना होता है, लेकिन ऐसा हो गया हो गया हो गया हो गया, तो महिला वर्ग स्वाभाविक ज्यादा दुखी होते हैं कि उसके गहने बहने चले गए, तो दुखी थे। तो स्वामी जी ने कहा, रोते हो क्यों? बोले, महाराज आप त्यागी हो हमारा, तो बताओ आज तक तुमने जितनी कमाई की है इनमें से कितना प्रतिशत गया अंदाज में? बोले, महाराज कमाई तो बहुत की है, उसमें से तो 5-10% चोरी हो गया। तो बोले, जरा डोरी पर देखो मेरी लंगोटी है कि नहीं? बोले, वो भी गई, तो मेरा तो 50% खत्म हो गया, तुम क्या करते हो? तुम्हारा तो 10% गया है और मेरी 50% संपत्ति का नाश हो गया और मैं मुस्कुरा रहा हूं। और अब ऐसे महापुरुष जिसके हर अदा में कोई न कोई संदेश था। मेरी खबर नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन इस महात्मा के साथ मेरी मानसिक रूप से बनती बहुत। मैं शरणानंद जी के किसी भी सूत्र का न समझा हूं तो बात हो रही, क्योंकि अपनी अक्ल की मर्यादा है, बाकी मैं सहमत जल्दी हो जाता हूं, क्योंकि आदमी बड़ा अनुभव पूर्ण, ये महापुरुष, और बड़े 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 विरही साधु था, रोता था कृष्ण के वियोग में। वृंदावन में एक बार इतने रो रहे थे शरणानंद जी, एक साधु ने आकर कहा कि बाबा इतनी बड़ी उम्र में आप रोए, ठीक नहीं लगता। बोले, मैं क्या करूं, फुटबॉल की तरह किशोरी मुझे कृष्ण की ओर फेंकती है, कृष्ण फुटबॉल की तरह किशोरी की ओर फेंकता है, मेरी तो कोई एक गेंद की जैसी दशा है, मैं कहां जाऊं। बड़े भगवत प्रेमी साधु थे, बड़े।